उधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्नाव में एसआईआर के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ। एक ही मकान पर दर्ज मिले 45 मतदाताओं के नाम। परिवार में सिर्फ 3 मतदाता हैं। पूरन नगर के मकान नंबर 57 का यह मामला है। हालांकि परिवार में केवल 3 लोग वोट देते हैं, 3 ही मतदाता हैं, लेकिन यहां पर एसआईआर के दौरान एक ही मकान पर 57 मतदाताओं के नाम दर्ज मिले। यानी 54 मतदाता कौन हैं जो इस पते पर दर्ज हैं और जो शायद अब तक वोट डालते भी रहे होंगे। तो एसआईआर प्रक्रिया से कुछ चीजें बड़ी स्पष्ट हो रही हैं। ये लोग कौन हैं, इनकी फोटो क्या है, अगर ये पता किया जाए कि इन वोटरों ने पिछले चुनाव में वोट डाला कि नहीं डाला, तो और एक घपला बड़ा सामने आ जाएगा। हालांकि परिवार में सिर्फ 3 लोग ही मतदाता हैं, 3 मतदाता रहते हैं, लेकिन दर्ज 57 है। संज्ञान में आया है, उसमें ईआरओ साहब को निर्देशित किया गया है। ये देख लें, ये भी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि यहाँ पे उन्नाव में काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ हैं, तो बहुत सारे वर्कर्स भी काम करने के लिए आते हैं। तो नियमित तौर पे जो लोग भी रहे हैं तो उनका नाम स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान ऐड हुआ होगा। तो लेकिन इसकी सत्यता की जाँच के लिए टीमें भेजी गई हैं। जैसे कुछ आता है तो आगे और आपके माध्यम से क्लियर कर दूँगा इसको जो है। बहुत जल्दी संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये घपला एक ही है या इस तरीके के और भी कई सारे घपले पता चल पा रहे हैं। तो यूपी के उन्नाव में जब एक मकान पर लोग हैं 3, मतदाता 57 दर्ज हैं, तो आप समझ लीजिए कि 54 मतदाता फेक थे जो अब तक रिकॉर्ड में थे ही नहीं। ये मतदाता आखिर कैसे वोट डाल लेते थे? क्या इन्होंने वोट डाला? क्या ये लोग यहीं पर हैं या कहीं और चले गए? कैसे इन्होंने अपना मत यहां पर बनवा लिया? किसने इनका वोट बनाया? वो दौर कौन सा था? क्योंकि जब भी वोटर कार्ड बन रहा होता है, मतदाता के नाम दर्ज हो रहे होते हैं, तो उसके बारे में बीएलओ चेकिंग करते हैं। तो किसकी चेकिंग की गई? कैसे पता चला कि यहां पर इतने लोग हैं? बहुत सारी चीजें जांच के दायरे में हैं, लेकिन क्या ये सतही जांच होगी या फिर इसमें गंभीरता से चीजें देखी जाएंगी? संवाददाता बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह अकेला मामला है। उन्नाव से खबर सामने आ रही है। हमारी मौजूदगी उन्नाव के पूरन नगर के उसी मकान के ठीक सामने है जहां से मामला आया है, जहां पर 45 जो वोटर्स थे वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे वोटर लिस्ट में, और मौके पे यहाँ पर 3 लोग पाए गए हैं। तो ये 57 नंबर मकान नंबर है जहाँ पर 3 लोग जो वोटर लिस्ट में है वो पाए गए हैं। हालांकि 2 जो है वो नाबालिग हैं। कुल मिला के 5 लोग यहाँ पे मौजूद थे, और जिनमें से एक महिला अभी निकली थी बाहर। हालांकि वो दरवाजा बंद करके अंदर हो गई हैं। और ये मकान नंबर 56 है, उसी के ठीक बगल में 57 है। और जो बीएलओ साहब हैं वो आए हुए हैं, हालांकि कुछ बोलने को तैयार नहीं। हम कोशिश करेंगे, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम वोटर लिस्ट आपको दिखाएंगे कि जो कुछ नाम है इसमें, ये जो नाम है आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें एफ लिखा हुआ है। ये नाम इसमें गलत पाए गए हैं और कुल 3 लोग यहाँ पर मिले थे। हम इनसे जानेंगे कि क्या मामला उजागर हुआ। क्या नाम है आपका? राजीव त्रिपाठी। क्या बात है, मतलब वोटर लिस्ट का आपने सत्यापन किया है? क्या नहीं, पाया वो गया? लोग मतलब हमको लगता है कि पहले रहे होंगे, लेकिन मौके पर इस समय नहीं है वो हाँ। लोग। अभी हम इनको जो है एब्सेंट दिखाते बाद में, हाँ। अभी अभी एब्सेंट दिखाएंगे ऑप्शन इनको। दिखाते हैं। हाँ, तो absent। कुल कितने लोग वोटर लिस्ट में जुड़े थे? मौके पे कितने लोग मिले? 3-4 लोग शायद मिले हैं इसमें। उसमें लगा है, निशान लगा है। हाँ। उनको हमने फार्म भी दिया है और फार्म वापस भी लिया है उनसे। तो कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा आपने किया नहीं है। नहीं नहीं, कोई अब हो सकता है नगर पालिका की नहीं, गलती। तो यहाँ पर ये देखा जाए ना, एसआईआर के दौरान ईमानदारी से पूरी तरीके से काम हो रहा है। इसीलिए 2,23,000 करीब जो मतदाता है वो सूची से बाहर किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं उन्नाव जो है वो ईमानदारी से, जो बीएलओ हैं वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। सर जी 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छे से काम हो रहा है, तभी हाँ। उसका जो परिणाम है सामने निकल के आ रहा है। अपनी पूरी जान लगा है। अपनी जान लगाए। अच्छा, दूसरा ये भी एक है इसमें कि दूसरे मोहल्ले का कोई